अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं दी हिस्ट्री एनालिसिस। नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो है पंजाब की निगरान हुकूमत के मतलब और पंजाब की जो सियासत है उसके मतलब। जैसा कि आप सबको पता है कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत है वो मोहसिन नकवी साहब को सौंप दी गई है और वो पंजाब के निगरान वज़ीर आला जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें मुंतखब किया है। तो जिस दिन ये मुंतखब हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसी दिन इमरान खान साहब का एक क्लिप सामने आया था और उन्होंने कहा था कि ये तो जरदारी का बेटा है और मेरे खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ था इसमें बहुत ज़्यादा हाथ जो था वो इसका था, यानी कि ये उसमें काफ़ी ज़्यादा मुलव्वस था। तो इससे मुझे ख़तरा है अब भी कि ये पंजाब की जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उसके जाने के बाद ये हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगा। तो कल इमरान खान साहब ने एक कॉल दी कि मुझे गिरफ़्तार करने का जो है वो खदशा है, तो इसी वजह से उन्होंने कॉल दी कि आप सब लोग जो पीटीआई के कारकुन हैं वो ज़मान पार्क में पहुँचे। ज़मान पार्क में लोगों का एक हजूम जो था वो गया और उसने वहाँ पर जाकर पंजाब पुलिस की जगह सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो हैं एक तरह से सर अंजाम दिए। वहीं पर रात के तकरीबन 10-11 बजे जो है वो फवाद चौधरी साहब भी पहुँचे और वहाँ पर और भी रहनुमा मौजूद थे तहरीक इंसाफ के। तो उन्होंने वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने ये बात कही कि वो अफसरान जो हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनके और उनके घर वालों पर जो है हम ज़मीन तंग कर देंगे। मज़ीद अदालत को भी उन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो इमरान खान की जो वज़ीर आज़म की सीट चली गई थी उसका ज़िम्मेदार ठहराया कि अगर अदालत जो सही फ़ैसले करती तो आज जो मुल्क के हालात हैं वो कहीं और जगह होते। ये क्लिप जब रिलीज़ हुआ और वफाकी हुकूमत को पहुंचा तो उनको एक मौका मिल गया फवाद चौधरी साहब को जो है वो अरेस्ट करने का। और इसी असना में जो है इस्लामाबाद में उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उनकी मुद्दत में पर्चा दर्ज हुआ और इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो रातों रात लाहौर पहुँच गई। लाहौर से फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जेहलम जा रहे, तो जेहलम के रास्ते में ही उन्हें पुलिस ने जो है वो गिरफ़्तार किया। नून लीग के वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी ये देखें, ये तो अदारों की तौहीन है, ये जी इलेक्शन कमीशन की तौहीन है, ये अफसरान की तौहीन है, उसके बाद ये आला अदलिया की तौहीन है कि इस तरह के जुमले कसे गए फवाद चौधरी साहब की तरफ से। तो मेरा ये मासूमाना सा सवाल है कि क्या मुल्क के जो अदारे हैं, ये जो 3 अदारे हैं, इन्हीं पर मुल्क की इज़्ज़त जो है वो टिकी हुई है, फ़ौज, अदालत और ये जो इलेक्शन कमीशन है? क्या पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया और इस तरह के जो फैसको और दूसरे वापडा के और सुई नादरन के जो दफ्तर हैं और जो मुलाजम हैं उनकी कोई इज़्ज़त वगैरह नहीं है? उनको तो हम लोग सरेआम गालियाँ देते हैं। तो ये बात जो है ये एक हर हुकूमत की तरफ से मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होती है इंतकामी कार्रवाई करने के लिए। उसके बाद जो है फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार करने के बाद जब अदालत में ले जाया गया तो वहाँ पर उनकी कुछ तस्वीर जो हैं वो शेयर की लोगों ने जो उनके साथ थे। तो वहाँ पर वो अदालत में तो बज़ाहिर उन्होंने यही कहा कि मुझे जो है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर वगैरह किया है, गाड़ियों में 3-4 घंटे जो घुमाते रहे हैं, कभी मोटरवे पर, कभी जेहलम के रोडों पर। तो लेकिन वहाँ पर वो बहुत काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो मज़ीद इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं ये मज़ीद कर लें। इसी सारे मामले के दौरान जो है फ़र्क हबीब साहब की एक वीडियो रिलीज़ हुई जिसमें वो पुलिस की गाड़ी को रोक रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ सहाफ़ती तंजीमें और सहाफ़ती चैनल जो थे मीडिया के, उन्होंने बहुत ज़्यादा मामला उठा दिया। देखें जी, ये तो तौहीन हो रही है पुलिस की गाड़ियों की, और जो है यहाँ पर पुलिस को रोका है, इन्होंने बदमाशी की है और इस तरह ये सारे काम किए हैं। तो फ़र्क हबीब साहब ने बताया कि ये जो अदालत की तरफ से अहकामात आए थे, अदालती अहकामात के फवाद चौधरी साहब को लेकर आए हैं आप लाहौर की हाई कोर्ट में, तो ये कौन से ऐसे ताकतवर अनासर थे जो अदालती हुक्म के बावजूद, पंजाब की सबसे बड़ी अदालत थी तो उसके हुक्म के बावजूद भी उन्हें पुलिस जो है वो मोटरवे पर और कभी इस्लामाबाद की तरफ लेकर जा रही है। तो ये मामला था इस्लामाबाद मोटरवे की तरफ जाने का, और उन्होंने जो दलेराना रवैया अपनाया वो सिर्फ़ और सिर्फ
इसी वजह से था क्योंकि उनके पास अदालत के अहकामात मौजूद थे कि इनको फवाद चौधरी साहब को जो है वो लाहौर की अदालत में पेश करें। तो ये सारा मामला था। तो इसमें भी कुछ मीडिया चैनल जो कि बिकाऊ मीडिया चैनल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया कि जी देखें पीटीआई के जो साबिक एमएनए हैं, साबिक वफाकी वज़रा हैं, वो आपे से बाहर हो गए हैं और बदमाशाना रवैया जो है वो अपना लिया गया उनकी तरफ से। तो फवाद चौधरी साहब के वकला हैं, उनके भी बयान सामने आए और वकला ने कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन को मुंशी की बात कही गई है, ये तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अदालत में जो मुंशी बैठे होते हैं, तो ये तो इतना मसला ही नहीं कि एक अदारे के जो लोग हैं उनको मुंशी वगैरह कह देना उनके मुताबिक। क्योंकि उनका आप देख सकते हैं वो तो लाहौर में सरेआम और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में सरेआम फायरिंग करते हैं। जब यहाँ पर डीबीए के इलेक्शन होते हैं तो जो टीम जीत जाती है वो फिर अपनी ताकत का मुजाहरा भी करती है, उस रात उन्हें तो कोई कानून नहीं रोकता। वकला का बयान ये कहना था कि किस तरह रात की तरीकी में जो है वो पर्चा दर्ज हुआ और उसी रात जो है इतनी धुंध के बावजूद भी पुलिस को इस्लामाबाद से जो है वो रवाना किया गया कि फवाद चौधरी साहब को जो है वो पकड़ लें। तो उन्होंने कहा ये सब जो है ये एक इंतकामी कार्रवाई थी